सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपका स्क्रीन में दिखाई देखेगा। सीजीएल आपको 2017 में पूछा है, या सो एसएससी आपको स्टेनोग्राफर में 2011 का क्वेश्चन है, आपको यूपीएससी का क्वेश्चन है, हर एग्जाम लेवल के इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि प्रीवियस है। एंड गाइस इसमें सब मिक्सअप क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस के हैं, जीके जीएस है, ठीक है, जनरल साइंस है, जनरल नॉलेज है। चलिए गाइस टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। जैसे गाइस फर्स्ट है, एडकुंडी नीम में से किस विद्वान की रचना है? 2011 में है। एडकुंडी आपको कार्ल रिटर या ब्लॉस, तो कार्ल रिटर का। नेक्स्ट है, किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाला सीमा रेखा क्या कहलाता है? आइसोपैनिक या आइसोग्लास, तो आइसोग्लास। नेक्स्ट है, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? आइसोनिफ या आइसोहाइट, तो बोलते हैं उसको आइसोनिफ। नेक्स्ट है, सूर्य ताप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोक्रोन या आइसोहेल, तो आइसोहेल। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोकाम या आइसोब्रांट, तो आइसोब्रांट। नेक्स्ट गाइज, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? इराटोस्थनीज या हिपोक्रेटस, तो इराटोस्थनीज को। नेक्स्ट गाइज, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मोस के लेखक कौन है? वारहेनियस या हम्बोल्ट, तो हम्बोल्ट। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अलबर्नी या अलसमदी, तो अलबर्नी। नेक्स्ट है, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु या इराटोस्थनीज, तो अरस्तु ने। एडकुंडे नी में से किस विद्वान की रचना है? कार्ल रिटर या ब्लॉस, तो कार्ल रिटर। रिपीट क्वेश्चन। क्लोरीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? आपका एमटीएस में पूछा है, ठीक है, 2014 में। ठंडे समुद्री तटों पर या महाद्वीप के द्वीपीय समुद्र, तो महाद्वीप पर। नेक्स्ट गाइस, विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भीति निम्न देशों में एक तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? कैनबेरा, और क्यूबा के हवाना। ऑस्ट्रेलिया का पैसा क्या है? डॉलर, ठीक है। प्रवाल भीतिया समुद्री प्रतिरूप कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में या सवाना में, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाले विज्ञान किसने कहा था? टेलर या वार्नियस ने, तो वार्नियस ने। सब आपको एसएससी टैक्स असिस्टेंट पूछा है 2009 को। भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? एनेक्जेमेंडन या इराटोस्थनीज, तो इराटोस्थनीज ने। पोर्ट ब्लेयर के समीप का प्रसिद्ध प्रभाव भीति मृत हो रही है, क्यों? अत्यधिक मत्स्य कारण या अत्यधिक जहाजरानी कारण, तो अत्यधिक मत्स्य कारण। नेक्स्ट गाइज, तुगंता संचयी मेघ कितनी तुंगता बनते हैं? 1000 से 1800 मीटर या 2000 से 600, तो 2000 से 600 एम। विश्व में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 100 सेंटीमीटर या 130 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर। पवन विमुख ढालों की अपेक्षा पवनाभिमुख ढालों पर वृष्टि अधिक होती है, किस वर्षा की विशेषता है? प्रतिचक्रीय वर्षा या पर्वतकृत, तो पर्वतकृत का। नेक्स्ट है गाइस, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवर्तीय या मानसूनी, तो चक्रवर्तीय। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? संवहनीय या मानसूनी, तो संवहनीय। विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? थार या अटकामा, तो अटकामा। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? संवहनीय वर्षा या प्रतिवर्षा वर्षा, तो संवहनीय वर्षा। निम्न में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों ओर प्रभाव मंडल का निर्माण करता है? पचावस्त्री या स्त्री कपास, तो पचावस्त्री। नेक्स्ट है गाइस, तड़ी झंझा एवं मूसलाधार वर्षा किस मेघ की महत्वपूर्ण विशेषता है? कपासी वर्षा मेघ या वर्षा स्त्री मेघ, तो कपासी वर्षा मेघ। विषुवतीय प्रदेश में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलते हैं? कपासी वर्षा या वर्षा स्त्री मेघ, तो कपासी वर्षा। वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पर्वतों की पवनामुख ढाल को या पर्वतों के गिरिपात को, तो पवन के विनामुख ढाल को। निम्न में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य रेखा या भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय। निम्न में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? इवारो मानसूनी और मानसूनी चक्रवाती, तो मानसूनी में। संसार की अधिकांश वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा या चक्रवाती वर्षा, तो पर्वतीय वर्षा। नेक्स्ट गाइस, ऑक्टस मापने का प्रयोग निम्न में से मापने के लिए क्या होता है? क्या मेघाछन्न की मात्रा या सौर प्रकाश की मात्रा, तो मेघाछन्न की मात्रा। नेक्स्ट है,
ऐसे घने दूसरी बादलों क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं? पछाव मेघ या वर्षास्त्री मेघ? तो वर्षास्त्री मेघ। नेक्स्ट है, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? पर्वतों के पौनोमिक ढाल को या पर्वतों की गिरिपात को? तो पर्वतों के पौनोमिक ढाल को। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थान को मिलान रेखा क्या कहते हैं? आइसोराइम या आइसोहाइट? तो आइसोहाइट। निम्न में से किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? तो सेमा था भूमध्य सागरीय में। निम्न में से कौन सा मेघ सूर्य एवं चंद्रमा के चारों प्रभाव मंडल का निर्माण करता है? प्रछाव स्त्री या स्त्री कपास? तो प्रछाव स्त्री। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? वर्षास्त्री मेघ या कपासी मेघ? तो कपासी मेघ। रिश्तेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? कपासी या पछाव? तो पछाव। कौन सा मेघ वायुमंडल में सर्वाधिक ऊंचाई पर निर्मित होता है? कपासी मध्य मेघ या पछाव मेघ? तो पछाव मेघ। नेपोमीटर से किसका मापन किया जाता है? सागरीय लवणता या बादलों की दिशा गति? तो बादलों एवं दिशा की गति। देखिए आज आप लोग देखना कौन कौन इसमें क्यों देते हैं। देखिए रोशनी कुमारी, राहुल, अंशुमान, अंकित दुबे, तो ये सब क्विज देते हैं। आप लोग भी अटेंड होना चाहते हैं तो आप लोग सर्च करिए जाके टेलीग्राम चैनल पे यूथ इंडिया आवर्स में आप लोग क्विज दे सकते हैं। ठीक है, आपको डेली ही होते हैं। ठीक है, मॉर्निंग टू इवनिंग तक। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए कौन है? मासिना में चेरापूंजी, तो मासिना जो कि आपको मेघालय में पड़ता है। किसी स्थान विशेष वर्षा निर्भर करती है? कौन सा स्थान है? समुद्र तल के वाष्पीकरण पर या पर्वतों की दिशा पर? तो पर्वतों की दिशा पर। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं है, ऐसा क्यों? उच्च वायु वेग के कारण या निम्न आर्द्रता कारण? तो निम्न आर्द्रता कारण। विषुवतीय प्रदेश में संभवतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? कपासी वर्षा या पछाव स्त्री? तो कपासी वर्षा। तड़ी झंझा या मूसलाधार वर्षा किस मेघ में होता है? कपासी वेश मेघ। देखिएगा आपके टोटल 45 तो ये कंप्लीट हुए, इसका देखिए रिजल्ट भी आया। ठीक है, आप लोग भी अटेंड हो सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात आते हैं। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? नॉर्मन बोरलॉग या एम एस स्वामीनाथन? लाल बहादुर शास्त्री इनमें से कोई नहीं, तो एम एस स्वामीनाथन को। देखिए भारत का हरित क्रांति का जनक तो एम एस स्वामीनाथन है। यदि विश्व का बोलेगा ना गाइज तो विश्व का हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। आइए इस बार आपको CHSL में MTS में पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जानता है? महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध या मोहम्मद साहब? तो महात्मा बुद्ध को। गुब्बारे में कौन सी भरी गैस होती है? आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम? तो हीलियम होते हैं। यक्षगान किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, हरियाणा या महाराष्ट्र? तो कर्नाटक का। एक परितंत्र में सवाल स्थान होता है? उपभोक्ता, अपघटक या उत्पादक? तो उत्पादक। नेक्स्ट है, जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं? परिवार, समुदाय, जनसंख्या, समूह? तो जैवमंडल में एक ही जाति की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, परितंत्र में बाच्य स्थान क्या है? अपघटक, प्रथम भुक्ता, सर्वोच्च भुक्ता या निम्न भुक्ता? तो सर्वोच्च भुक्ता कहा भी जाएगा। बाज है गाइज, इंसान जब मरता है उसको लाश कुछ होता है तो क्या खा लेता है। ठीक है, वो घास फूस भी नहीं खाता। ठीक है ना, जानवर को भी अटैक करता है, वो डायरेक्ट मृत पर ज़्यादा कोशिश करता है। परितंत्र में मानव क्या कहलाएगा बताइए? शाकाहारी, सर्वाहारी, उपभोक्ता है सर्वोच्च भुक्ता? तो सर्वाहारी होगा, क्योंकि यह कोई शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी दोनों ही होते हैं इंसान। ठीक है, और सर्वाहारी भी होता है, इसलिए सर्वाहारी। जलीय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं? सूर्य से, जल से या जंतु से? में से कोई नहीं, तो आपको किससे करते हैं गाइज? तो आपको करते हैं जल से। नेक्स्ट है, हीरा एवं ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप, समवायी या समस्थानिक धातु? तो कार्बन के अपरूप। सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस या लिग्नाइट? तो एंथ्रासाइट। वह कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से शोषण करता है? सांप, केंचुआ, बिच्छू या मछली? केंचुआ। कौन निम्न विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था बताइए? सर्जन मार्शल, RD बनर्जी या एन किंगम या दयाराम साहनी? तो डॉक्टर दयाराम साहनी किए थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के। यदि गाइज बोला जाए सिंधु सभ्यता को तो RD बनर्जी किए थे। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा प्रोटीन पाचन एंजाइम है? पेप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज? तो पेप्सिन। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत या अग्नाशय? तो छोटी आंत में। सबसे अधिक हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि बताइए? थायराइड, पैराथाइड या पीयूष? तो पीयूष। निम्न से किसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं? यकृत, अग्नाशय या पीयूष? तो पीयूष को। पीयूष ग्रंथि मतलब। रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती है? 1, 2 या 3? तो रुधिर कणिकाएँ 3 प्रकार। कौन कौन? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। WBC का फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल्स, RBC का रेड ब्लड सेल, और RBC कार्यकाल कब तक होता है गाइज? 100 से 120 दिन तक, और WBC का 2 से 3 दिन तक।
एंड गाइस आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? माइटोकांड्रिया, ब्रिक, यकृत? तो माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है गाइज? आपको माइटोकांड्रिया को कहा जाता है ग्रह बोला जाता है, जो कि माइंड में नहीं आ रहा है, गृह बोला जाता है पूरा शरीर के बॉडी का ही। इंसुलिन हार्मोन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा, मधुमेह या दोनों? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपको होगा मधुमेह यानी कि डायबिटीज, चीनी रोग बोलते हैं। भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग में कौन है? सरस्वती का माधुरी, कल्पना का ज्ञानोदय, नवनीत का दामिनी, कवि वचन सुधा? तो कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम? अखिलेश, हरप्रकाश उपाध्याय, इंद्रजी गुड़ी? तो अखिलेश है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ? 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में? तो 1972 में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम जानती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु? तो तिब्बत के सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नाम से। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक वनस्पति में स्थलीय प्रदेश में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस या फर या चंदन? तो कैक्टस। भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बताइए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, राजीव राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो जिम कॉर्बेट। और जिम कॉर्बेट का कहाँ है? उत्तराखंड में है। और नंदा देवी आपको उत्तराखंड में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको राजस्थान में है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाता है? 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल? तो 16 सितंबर को दिवस। और गाइज आप लोग को बाकी कमेंट में आप लोग बताएं 7 दिसंबर कौन सा डे, 30 मार्च और 22 अप्रैल को। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है बताइए? उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात के राजस्थान? तो आपको गुजरात में। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? दुधवा, गिरवन या कान्हा या कॉर्बेट पार्क? तो एशियाई बब्बर शेर का निवास है आपको गिरवन में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है 24 जुलाई, 25 जुलाई, 20 जुलाई या 29 जुलाई? तो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस आपको 29 जुलाई को। ठीक है। डायमंड सिटी कौन सा शहर कहते हैं? गुजरात, सूरत, अहमदाबाद या कोलकाता? डायमंड सिटी आपको सूरत कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक? डॉक्टर रामदेव मिश्र, हेकल, लैमार्क, के एम एस स्वामीनाथन? तो डॉक्टर रामदेव मिश्र को। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई है? ब्राज़ील, इंग्लैंड, अमेरिका की चीन? तो विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता आपको ब्राज़ील में। अमेरिका की राजधानी गाइज वाशिंगटन, अमेरिका में डॉलर, चीन की राजधानी बीजिंग, और चीन का पैसा क्या है? करेंसी यानी कि युआन। ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया, इंग्लैंड का आपको ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड पड़ता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात की केरल? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता आपको केरल में। विश्व में कुल हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 46, 36, 48 या 38? वो हॉट स्पॉट वो नहीं होगा मोबाइल, वो अलग था। ठीक है, जो आपकी 36 टोटल है। कुचिपुड़ी किस राज्य की? ये बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है। भारतनाट्यम आपको केरल का है। ठीक है। सदीर किस नृत्य का प्राचीन नाम है? सदीर, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, ओडिशा? तो भारतनाट्यम। ठीक है। सदीर। कुचिपुड़ी कहाँ का है? यही पड़े आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। भारतनाट्यम आपको कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओडिसी कहाँ का? इसी में आंसर ओडिशा। मोहिनीअट्टम नृत्य संबंध किस राज्य से? देखिए पूछ ही दिया। मोहिनीअट्टम कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात? तो केरल का। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? तो तमिलनाडु से। तो गाइज कंप्लीट हो गए आपके 40। इसमें देखिए राघव को 13 मारे हैं, रोशनी जो लड़की है 12 ने, वैशाली आपको 10 नंबर लाई है। आप लोग की अटेंड हो जाते तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो जाए विथ इंडिया में। पृथ्वी मंदाकिनी आकाश गंगा सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने कि न्यूटन ने? तो गैलीलियो ने। विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन है? टालमी, एराटोस्थेनिक? तो एराटोस्थेनिक। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग वृत्ताकार है? गैलीलियो, केपलर? तो केपलर ने। धूमकेतु किसके चारों चक्कर लगाते हैं? सूर्य या पृथ्वी? तो सूर्य के। निम्न में से कौन सा सौर प्रणाली संबंधित नहीं है? धूमकेतु या निहारिका? तो निहारिका। पल्सर क्या होते हैं? तेज से घूमने वाले तारे या उच्च तापमान वाले तारे? तो तेजी से घूमने वाले तारे। पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी कब होते हैं? 20 दिसंबर या 4 जुलाई? 4 जुलाई। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों कुल संख्या कितनी है? 8 या 6? तो 8 है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? मंगल या बृहस्पति? तो बृहस्पति। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है। निम्न से ग्रहों के उपग्रह किसके नहीं होते हैं? मंगल, शुक्र या बुध, शुक्र को? तो बुध और शुक्र के ग्रह उपग्रह नहीं होते हैं। अब आ कहते हैं
पंचायती राज प्रणाली महिलाओं से कितने प्रतिशत आरक्षित है? 50% या 33%? तो 33%। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है, संसद को या लोकसभा के? तो लोकसभा को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय? तो राष्ट्रपति। निम्न में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है, सत्ता या जनता? तो सत्ता। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, धर्म विरोधी राष्ट्र या धर्म विरहित राष्ट्र? तो धर्म विरहित राष्ट्र, यानी कि हमारे देश में सभी तरह धर्मों का आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं समस्त देशवासियों के या भारत के वैश्विक नागरिकों को? तो सभी लोग को ना, समस्त देशवासियों को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, फजल अली या सरदार पटेल? तो फजल अली। राज्यसभा कब भंग होती है, 4 साल बाद, 6 साल बाद, संकट काल में या कभी नहीं? तो राज्यसभा आपको कभी भंग नहीं होती। नेक्स्ट है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रतिनिधाई है, लोकसभा या संसद? तो लोकसभा। निम्न से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है, नियत समिति या लोक लेखा समिति? तो नियत समिति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल या राष्ट्रपति? तो राज्यपाल। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किए थे, भारत का मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति। पुडुचेरी को भारतीय संघ में कब शामिल किया गया, 1956 या 1960? तो 1956 को। निम्न में से उच्च न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, सुनंदा भंडारे या इंदिरा जयसिंह? इंदिरा जयसिंह। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, मीरा कुमार या चरणजीत सिंह अग्रवाल? मीरा कुमार। किस अधिनियम संविधान का सबसे पहले उदाहरण है, अमेरिका संविधान या फ्रेंच संविधान? तो अमेरिका। और जैसा कि बता देगा, विश्व में पहला ऐसा देश था जो अमेरिका जो अब संविधान का बनाया था, ठीक, निर्माण करने वाला। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष या लोकसभा का अध्यक्ष? तो लोकसभा का। किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्ति नहीं है, विधानसभा के भंग करने की या विधानसभा के स्थगित करने की? तो विधानसभा के स्थगित करने की। मौलिक अधिकारों पर किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय, लोकसभा द्वारा? तो उच्च न्यायालय द्वारा। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई निमंत्रण नहीं है, नियम निर्धारण या कर्मचारी प्रकरण? तो नियम निर्धारण। नेक्स्ट है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन क्या है, टी.एच. ग्रीन या थॉमस हॉक्स ने? तो टी.एच. ग्रीन ने। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्न में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या संघीय मंत्रिमंडल? तो संघीय मंत्रिमंडल। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की, सुभाष चंद्र बोस या पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान को प्रस्तावना प्रस्तावित किए थे। नेक्स्ट है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए निम्न में से किसके पदेन सदस्य होते हैं, जिला परिषद के या पंचायत समिति के? तो पंचायत समिति के। गोवा भारतीय गणतंत्र का हिस्सा कब बनाया गया, 1961 1947? तो 1961 में। निम्न में से कौन भारतीय संविधान में समर्थित सूची में रखा गया है, जनसंख्या नियोजन या जनसंख्या नियोजन परिवार नियोजन? तो जनसंख्या नियोजन परिवार नियोजन को आपको रखा गया समवर्ती सूची में, ठीक है। और समवर्ती सूची में गाइस शिक्षा को भी रखा गया है। निम्न में से कौन सा भारतीय लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने, आर वेंकटम या राजेंद्र प्रसाद? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश जब आज़ाद हुआ था ना, तब प्रथम देश के राष्ट्रपति यही हैं। केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, 352 से 356, 250 से 280, 256 से 263? तो 352 से 356 में। एंड गाइज, हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता क्या है, जाति और धर्म, जाति धर्म राष्ट्रहित? तो जाति धर्म और राष्ट्रहित। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन है गाइस, महात्मा गांधी के गुरु हैं। निम्न में से कौन सीमांत गांधी के नाम जानते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान या लॉर्ड माउंटबेटन? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए, इसमें भी इतने सारे लोग क्विज अटेंड किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सुचेता कृपलानी या एनी बेसेंट? तो एनी बेसेंट। और सुचेता कृपलानी कौन है गाइज, आपको भारत के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, जो कि यूपी के। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एटली या लॉर्ड क्रिप्स? तो एटली। 1935 के भारत सरकार नियम किस निर्णय से संबंधित है, प्रांतीय समिति या प्रांतीय विधान? तो प्रांतीय समिति। किन राष्ट्रीय नेता की लोक हितवादी कहा गया है, गोपाल हरि देशमुख या लाला लाजपत राय? तो गोपाल हरि देशमुख। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया, चंपारण से या बरदौली से? तो चंपारण से। मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, किसने कहा था, नेपोलियन चर्चिल?
तो चर्चिल ने। और गाइस आपको बता दें चर्चिल ही ऐसा प्रथम व्यक्ति था जिसने कहा था महात्मा गांधी को अंधा नहीं फकीर बोला था, ठीक है, फकीर के रूप में। भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? कर्जन, लॉर्डन या रिपन? तो आपको रिपन के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्न में से किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक या कांग्रेस समाजवादी पार्टी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक। निम्न में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी हैं? शाहनवाज खान या खान अब्दुल गफ्फार खान? तो शाहनवाज खान। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह प्रयोग कहाँ किया? खेड़ा में, अहमदाबाद, चंपारण में? तो चंपारण में, जो कि आपको 1917 में। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? सिंगापुर से, थाईलैंड से? तो सिंगापुर से। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? डब्ल्यू बनर्जी, ए.ओ. होम? तो ए.ओ. होम। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया? 1933, 1986, 1965? तो 1933 में। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? 1951, 1921? 1919। तो रॉलेट एक्ट गाइस 1919 में। और रॉलेट एक्ट गाइस ऐसा था ना जिसमें अंग्रेजों के द्वारा चला गया था और उसमें यही था कि किसी को भी गिरफ्तार करो बिना सोचे समझे, उस पर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं किया। और फिर भी तो स्टैफर्ड फोर्ड क्रिप्स दिल किस दल समूह का था? लेबर पार्टी या लिबरल पार्टी? तो लेबर पार्टी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा था? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो दादा भाई नौरोजी कहा जाता है। नेक्स्ट है किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन की एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप है? क्रुपलैंड या लुईस फिशर या गोखले? तो क्रुपलैंड। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। भारत के स्वतंत्रता समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्जन? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दीवाना चमनलाल या लाजपत राय? तो लाला लाजपत राय। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? सितंबर 1950, अगस्त 1953 या अगस्त 1952? तो अगस्त 1952 में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना गया? पुनः जागरण, धर्म सुधार आंदोलन या फ्रांस क्रांति? तो पुनः जागरण। नीति आयोग कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2015 या 23 जून 2015? तो 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, नीति आयोग। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ? 1942, 1995? तो 1942 में। 1995 में गाइस WTO की स्थापना हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, सॉरी गाइस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का। आम आदमी पार्टी की स्थापना पता है आपको, कौन के थे? दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। 15 अक्टूबर 2012 को या 26 नवंबर 2012 को या 17 दिसंबर 2013 को? तो 26 नवंबर 2012 को बनी थी, जो कि आज 2023 है, आज उसी का आज भी है। भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है? अशोक कुमार सेन, हंसराज खन्ना, भीमराव रामजी अम्बेडकर? तो भीमराव रामजी अम्बेडकर। राष्ट्रीय स्वयं संघ का निर्माण कब हुआ? 27 सितंबर 1925 या 26 नवंबर 1935? तो 27 सितंबर 1925 को स्वयं संघ की स्थापना हुआ। राष्ट्रीय स्वयं संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, भोपाल या आगरा? तो नागपुर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1940 या 6 अप्रैल 1980? तो 6 अप्रैल 1980 को। एंड गाइस ये भी आपका कंप्लीट हो गया। चलिए अब फास्ट करते हैं थोड़ा। देश की राजधानी कतर की राजधानी दोहा या तेहरान? तो दोहा। इराक की राजधानी तेहरान या बगदाद? तो इराक के बगदाद। उज्बेकिस्तान की राजधानी जेरूसलम या ताशकंद? भारत के चौथे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण बीवी गिरी? तो बीवी गिरी। कंबोडिया की राजधानी नामपेन या प्योंगयांग? तो प्योंगयांग। उत्तरी कोरिया की राजधानी सियोल या प्योंगयांग? तो प्योंगयांग। सॉरी इसमें गलती है, उत्तरी कोरिया का आपको हो जाएगा उत्तरी कोरिया प्योंगयांग सही। कंबोडिया का होगा वियतनाम, ठीक है, नामपेन दिया है। ओमान की राजधानी नूर-ए-सुल्तान या मस्कट? तो ओमान के मस्कट। राष्ट्रपति को कौन सा पद गोपनीयता की शपथ देता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या अटॉर्नी जनरल? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति अपना न्यायपद किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो उपराष्ट्रपति को। निम्न में कौन राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन या ज्ञानी जैल सिंह? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व कौन सा उपराष्ट्रपति नहीं थे? अब्दुल कलाम या ज्ञानी जैल सिंह? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा या लोकसभा द्वारा? तो संसद द्वारा। राष्ट्रपति को महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर, राज्य विधानसभा को भंग करने पर? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? महाभियोग लगने पर या रिश्वत देने पर? तो महाभियोग लगने पर। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन कुल सदस्यों में कम से 2/3 सदस्य, या सदन कुल सदस्यों में बहुसंख्यक? तो सदन के लिए कुल 2/3 सदस्य। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग या लोकसभा द्वारा? तो निर्वाचन आयोग द्वारा।
भारत में किसके चुनाव में न्यायिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 या 3? तो 5 वर्ष। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, ठीक है, 5 वर्ष, चाहे राज्यपाल। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपनी पद ग्रहण करने तिथि 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद बना रहते हैं? अनुच्छेद 56 या अनुच्छेद 38? तो अनुच्छेद 56 के अनुसार। निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्तों के या मौर्य के? तो गुप्त के। लिच्छवी धोत्री किसे कहते हैं? कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? समुद्रगुप्त को। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक या पुलकेशिन? तो शशांक। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सा बात अयोग्य मानी जाती है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका या कोई लाभप्रद ग्रहण न हो? तो कोई लाभप्रद पद नहीं हो। भारत देश स्थित है दक्षिण एशिया के मध्य या पश्चिम एशिया के? तो भारत सबको दक्षिण एशिया में, ठीक है। लिच्छवी द्वैत किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। हरिसेन जो प्रयाग प्रसिद्ध अभिलेख का लेखक है वह किस गुप्त शासक के दरबारी था? तो समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? समुद्रगुप्त। एंड गाइज 1 मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ बने रहें मैं और पीछे का रिविजन करिए, ठीक है। मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। सॉरी फॉर दैट गैस, मैं आ गया। यहाँ पे समुद्र के प्रयाग प्रसिद्ध वाले स्तंभ पर किसको लिख मिलता है? जहांगीर क्या शाहजहां? तो जहांगीर। भारत के पश्चिम में स्थित है अरब या इंडोचीन? तो अरब प्रायद्वीप। भारत देश स्थित है पश्चिम एशिया दक्षिण एशिया? तो दक्षिण एशिया में। भारत के प्राकृतिक अवस्थित हिंदी महासागर किस भाग में पाए थे? उत्तरी भाग या पश्चिम भाग? तो उत्तरी भाग में। भारत की आकृति किस प्रकार का है? त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय? तो चतुष्कोणीय। कर्क रेखा गुजरती है भारत के पूर्व, भारत के मध्य से? तो भारत के मध्य से। भारत के अक्षांतीय दृष्टि से किस गोलार्ध का देश है? उत्तरी गोलार्ध या पूर्वी गोलार्ध? तो उत्तरी गोलार्ध में। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का स्थान है 7वां या 5वां? तो 7वां। और 8वां बता दूंगा तो अर्जेंटीना है, ठीक है। अब पहला है रूस और दूसरा है आपको चीन, फिर है अमेरिका। भारत के उत्तर दक्षिण विस्तार एवं पूर्व पश्चिम विस्तार में कितने किलोमीटर का अंतर है? 281 या 283? तो 281 किलोमीटर। श्वेत क्रांति का संबंध है गेहूँ, दुग्ध या बाढ़? तो दुग्ध उत्पादन से। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस नाम जानता है? इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल? तो इंदिरा कॉल। भारतीय मानक समय देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों को देते हैं? 5 राज्य, 8 राज्य? तो 5 राज्य। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? मध्य देशांतर या प्रांत देशांतर? तो मध्य अंतर। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी, क्रिकेट के स्थान? तो हॉकी। पुलवामा अटैक कब हुआ? 2019 से 2018? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 2019 में। राम मंदिर का फैसला कब हुआ? 2020 या 2019 में? तो 2019 में। नींबू रस का पीएच मान 2.4। सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? दिल्ली या मुंबई? तो मुंबई में। राष्ट्रीय राजमार्ग के चौराहा किसे कहते हैं? कानपुर, लखनऊ? तो कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद या हैदराबाद? तो अहमदाबाद। यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, कॉर्फबॉल या वॉलीबॉल? तो बेसबॉल। आईपीएल का पहला संस्करण किस वर्ष हुआ? 2010 2008 में? तो 2008 में। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना 1917 में, 1911 में? तो 1911 में। एंड गाइज आपके कंप्लीट हो गए और आप लोग देखिए, आप लोग को और भी देना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मैं स्क्रीन को हल्का चला दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग रिवीजन कर लें। आपको टोटल 50 है। इंसुलिन की खोज ये बहुत है ना, अब कितना मैं लंबा लेके चलूँ। बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। निशांत बाग, श्रीनगर विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी, गोवा की स्थापना 27 में। देख सकते हो टोटल आपके आई थिंक यहाँ पे अभी 50 होंगे, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर की साक्षरता, कुतुब मीनार मलाबार मुंबई में, जोग प्रताप मैसूर में, बाबर नाना बाबर लिखा है। ये आपके हो गए टोटल 50 कंप्लीट, ठीक है। अब गाइस आप लोग के लिए मैं इतना लेके आया और इसी प्रकार के मैं आप लोग के लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा जो कि प्रीवियस एग्जाम रहेंगे। एंड गाइस आपको हमारी कैसी लगी वो वीडियो प्लीज़ बताएं और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आप लोग इतना मेहनत करते हैं, थैंक यू।